चलो देखो, तो आज हम लोग को नया टॉपिक पढ़ना है जी, ठीक है। तो हम लोग का सिद्ध साहित्य कल का कंप्लीट हो चुका है और अगला टॉपिक है नाथ साहित्य, ठीक है। तो नाथ साहित्य पढ़ने से पहले हम लोगों ने सिद्ध साहित्य में जो कल पढ़े थे, लुइपा के बारे में, कणहप्पा के बारे में, कुकरिप्पा के बारे में, तो उनके जो कल पढ़े थे उसका थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे नाथ साहित्य, ठीक है। तो जैसे मान के चलो, अगर लुइपा की बात किया जाए तो क्वेश्चन पूछता है लुइपा से, सबसे सिद्धों में सबसे ऊंच स्थान किसका था, तो क्या बताओगे? तो सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान था लुइपा का, ठीक है। अगर बात किया जाए लुइपा किसके शिष्य थे, तो किसका शिष्य बताओगे? हाँ? सबरप्पा के ना होंगे, लुइपा होंगे सबरप्पा के शिष्य, सबरप्पा होंगे सरहप्पा का शिष्य, ठीक है। तो इस चीज को याद करना है, रखना है। अगर बात किया जाए कि सहज धर्म का प्रथम आचार्य किसे माना गया है, तो किसे माना गया है? लुइपा को। किसे माना गया है? लुइपा को माना गया, ठीक है जी। अगर बात किया जाए कि वो कौन से सिद्ध साहित्य में कवि है, सिद्ध कवि है, जिन्होंने, जिनका निवास स्थान सोमपुरी था। हाँ, तो कौन से सिद्ध? कणहप्पा जो है, जो उनका निवास स्थान कहाँ था? सोमपुरी, बिहार। तो ये क्वेश्चन बनाने वाला उल्टा भी क्वेश्चन बना सकता है, सीधा भी। तो ये हमने सीधा नहीं पूछा कि कौन, किसका स्थान, निवास स्थान या कणहप्पा का निवास स्थान कहाँ पे था, तो सोमपुरी, बिहार। लेकिन मैंने क्वेश्चन को घुमा कर पूछा था कि क्वेश्चन पता चलना चाहिए कि पैटर्न क्या रहता है, सीधा उल्टा कैसे भी आ सकता है, ठीक है। तो हमें याद करके रखना है। इनके द्वारा लिखित कितने ग्रंथ माना गया है कणहप्पा के द्वारा? तो 74 ग्रंथ को माना गया, ठीक है। अगर बात किया जाए कुकरिप्पा, तो कुकरिप्पा के कितने ग्रंथ है? 16 बताया गया, ठीक है। ये कपिल वस्तु के ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हुए थे। अगर पूछा जाए कि चार्य पद के रचनाकार कौन है, तो क्या बताओगे? हाँ, सबरप्पा है। और दोहा कोश के सरहप्पा है। तो ये हम लोगों ने सीधों की, अगर सीधों की संख्या को पूछा जाए तो कितना बताओगे? हाँ, 84 सीधों की संख्या बताई गई है। तो ये सीधों से जितना क्वेश्चन बनने वाले थे हम लोग बनाकर पढ़ लिए, समझ लिए। अब अगला हम लोग का है नाथ साहित्य, ठीक है। तो कौन कौन व्यक्ति है जो नाथ तो सुना है, जैसे गोरखनाथ, हाँ, शिवनाथ या चरपटनाथ। तो नाथों का शुरुआत कहाँ से हुआ, किसको पता है जी? नहीं पता है ना। तो नाथों का शुरुआत हुआ है नाथ साहित्य से। किससे हुआ है? नाथ साहित्य से। यहीं से नाम के आगे नहीं, पीछे नाथों का प्रयोग होने लगा, ठीक है, ठीक है जी। तो वो लिखो नाथ साहित्य, हेडिंग डालो नाथ साहित्य, ठीक है। तो पहला लिखो नाथ साहित्य में, समझ लो या फिर लिखना है तो लिख सकते हो, नाथ साहित्य, नाथ साहित्य या फिर नाथ संप्रदाय, हेडिंग डालो नाथ साहित्य, ठीक है। तो इसमें लिखोगे नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, सिद्धो संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, सिद्ध संप्रदाय, सिद्धो नहीं, सिद्ध संप्रदाय या सिद्ध साहित्य। इस बात के याद रहे, संप्रदाय को साहित्य भी बोल सकता है। तो नाथ संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय के विरोधी नहीं थे, के विरोधी नहीं थे, ठीक है। पहला पॉइंट है कि ये विरोधी नहीं थे, बल्कि ये विरोधी नहीं थे, बल्कि इसके अंदर कर्मकांड, जो कर्मकांड था, ठीक है, जन जन तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र, ठीक है जी, तंत्र मंत्र, ठीक है, बाह्य आडंबर, बाह्य आडंबर,
के विरोधी थे। ठीक है, अब समझो इस बात को क्या बोला जा रहा है। नाथ संप्रदाय जो थे ना, सिद्धों के तो विरोधी नहीं थे, लेकिन बल्कि इसके अंदर कर्मकांड यानी झूठा दिखावा, तंत्र मंत्र यानी जादू टोना, ठीक है, बाह्य आडंबर यानी बाहरी दिखावा, ये जो चीज था ना, इसके क्या थे, घोर विरोधी थे। ठीक है, मतलब ये इस चीज को मानते नहीं थे, इसके विरोध में थे। ठीक है जी। अब अगला पॉइंट लिखो कि देखो नाथ संप्रदाय आया कहां से है, नाथ संप्रदाय आया कहां से, तो इसका क्रम क्या है। हाँ, कि कैसे नाथ संप्रदाय आ गया, जैसे हिंदी कैसे आया है, संस्कृत, फिर हाँ, संस्कृत आया, फिर पाली आया, फिर प्राकृत आया, फिर अपभ्रंश आया, फिर अवहट आया, फिर हिंदी आया। तो ठीक वैसे ही इसका भी क्रम है, पहले बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, के महायान से, बौद्ध धर्म थे ना महायान और हीनयान, याद आ रहा है कुछ, महायान और हीनयान। तो बौद्ध धर्म में महायान से, महायान से वज्रयान, महायान से क्या निकला, वज्रयान निकला। क्या निकला, वज्रयान से निकला सहजयान। क्या निकला, सहजयान। ठीक है, सहजयान। फिर सहजयान से निकलेगा नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, और नाथ साहित्य भी बोल सकते हो। तो बौद्ध धर्म से आया महायान, महायान से आया वज्रयान, वज्रयान से आया सहजयान, सहजयान से आया नाथ संप्रदाय या फिर नाथ साहित्य। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि नाथों की संख्या बताइए। ये तुम्हारे सीरीज में क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम्हारा बुक में जो 280 को क्वेश्चन है स्टार्टिंग का हिंदी का जब निकालोगे 12th वाला राजीव प्रकाशन वाला, तो उसमें ये क्वेश्चन मिलेगा कि नाथों की संख्या कितनी है या कितनी बताई गई है। तो लिखो नाथों की संख्या 9 से याद कर लेना है, नाथों की संख्या 9 बताई गई है। कितने जी, हाँ, नाथों की संख्या 9 बताई गई है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नाथों में कितने नाथ हैं, तो कितना बताओगे, 9 गो नाथ हैं, या इनकी संख्या 9 है। सिद्धों की संख्या 84 है। इस बात को हमें अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, लिखो अगला पॉइंट, सभी नाथों में, सभी नाथों में सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध आदिनाथ, सबसे प्रसिद्ध आदिनाथ। ठीक है, अच्छा कौन कौन बता सकता है जी आदिनाथ को और किस नाम से जाना जाता है, किसी को पता है आदिनाथ को और कौन से नाम से जाना जाता है। नहीं, नाथों में नाथ आदिनाथ भगवान शिव। ठीक है, आदिनाथ को शिव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो लिखो सभी नाथों में प्रथम आदिनाथ। ठीक है, और उसके बाद लिखना है शिव, यानी भगवान शिव की बात हो रही है। ठीक है जी, शिव जी जिसे बोलते हैं, शिव माने जाते हैं, शिव माने जाते हैं, यानी सबसे प्रसिद्ध नाथ कौन होंगे, आदिनाथ। ओ गलत गलत कर दिए, सबसे प्रसिद्ध तो गोरखनाथ होंगे, सबसे प्रसिद्ध गोरखनाथ होंगे। सबसे प्रथम, ये प्रसिद्ध नहीं होगा, प्रथम होगा। क्या होगा, प्रथम। थोड़ा सा गलती हो गया, इसको सुधार कर लेते हैं। ठीक है जी, मिस्टेक होता रहता है, जब तक गलती ना हो तब तक पता नहीं चलता है कि सही कैसे होगा। तो गलती होना जरूरी है, किस लिए, ताकि हम सही रास्ते पे पहुंच जा सके, यानी बेहतर कर सके। तो नाथों में सबसे प्रथम नाथ होंगे आदिनाथ। कौन होंगे, जिनको शिव भी बोला जाता है। ठीक है, हाँ, शिव माने जाते हैं। यहाँ तक हो गया, तो ये मिटा देना। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये प्रथम वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नाथों में सबसे प्रथम नाथ कौन है, तो शिव है। आदिनाथ भी बोला जाता है इनको। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे प्रसिद्ध
तो हमारे गोरखनाथ जी हैं। कौन है? इनका मंदिर कहाँ है गोरखनाथ जी का? गोरखपुर में। ठीक है, तो चलो नाथ साहित्य लिखो। अगला पॉइंट, नाथ साहित्य के, हाँ, नाथ साहित्य के चार आदि, नाथ साहित्य के चार आदि प्रवर्तक हुए हैं। कितने प्रवर्तक? चार आदि प्रवर्तक हुए हैं। मतलब चार लोगों ने नाथ साहित्य में क्या किया है? परिवर्तक हुए हैं या परिवर्तन किया हुआ है। हाँ, कितने हुए हैं? चार को हुए हैं। ठीक है, हाँ, तो क्लियर हो गया। तो देखो चार वो कौन से होंगे? पहले ही प्रथम पे कौन आएंगे? हाँ, तो प्रथम पे आएंगे आदिनाथ, जिनको क्या बोला जाता है? आदिनाथ को क्या बोला जाता है? शिव। ठीक है, तो प्रथम नंबर पे आएंगे शिव, जिनको आदिनाथ भी बोला गया है। ठीक है, तो याद रहने के, या तो आदिनाथ है या शिव है, तो समझ जाओगे ये प्रथम पे है नाथों में। ठीक है, दूसरे नंबर पे है जलंधर नाथ। दूसरे नंबर पे कौन है? जलंधर नाथ। ठीक है, सेकंड पोजीशन पे कौन है जी? जलंधर नाथ। तीसरे नंबर पे है मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और चौथे नंबर पे है जो सबसे प्रसिद्ध नाथ है, चौथे नंबर पर नाथों में सबसे प्रसिद्ध, तो कौन होंगे? गोरखनाथ, जिनका जगह कहाँ पे है? तो आज से पहले तुम लोग इतना ही जानते थे कि गोरखनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है? गोरखपुर में है। लेकिन ये नहीं पता होगा कि कैसे कैसे ये यहाँ तक पहुंचा है। पता था? नहीं पता था। पहले नाथ साहित्य का जब आया, कहाँ से? सिद्ध साहित्य जब खत्म हुआ, फिर उसके बाद से नाथ साहित्य आया, तो नाथ साहित्य को चार भागों में बांटा गया। तो पहले नंबर पे कवि आए आदिनाथ, जिनको शिव के नाम का जाना गया। दूसरे नंबर पर आए जलंधर नाथ, तीसरे नंबर पर आए मत्स्येंद्र नाथ, चौथे नंबर पर आए गोरखनाथ। लेकिन ये तो थे चौथे नंबर पर, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यही हुए हैं। ठीक है, अगर कोई किसी को कुछ डाउट हो, न समझ में आ रहा हो, तो पूछ सकता है। समझ में आ रहा है जी कहानी क्या चल रही है? अभी तक मंदिर के बारे में जानते थे ना, कि मंदिर है गोरखनाथ जी का गोरखपुर में। तो ये भगवान शिव के अवतार माने गए। किसके अवतार माने गए? हाँ, हाँ, तो ये सब लोग इनके जो आराध्य प्रभु है वो शिव ही है। ठीक है, यानी इन्होंने किसकी भक्ति किया है? तो भगवान शिव की भक्ति की है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक समझ में आ गया जी। चलो अगला पॉइंट लिखो, नाथ संप्रदाय के वास्तविक प्रवर्तक। नाथ संप्रदाय वास्तविक परिवर्तक, मतलब बता रहे इसका मतलब कौन होंगे? कोई बता सकता है कि नहीं? क्या होंगे? हाँ, नाथ संप्रदाय के वास्तविक प्रवर्तक गोरखनाथ, गोरखनाथ को माना जाता है। मतलब जो गोरखनाथ है ना जी, यही नाथों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं, और यही नाथ संप्रदाय को बहुत ज्यादा चेंजेस किए हैं, यानी परिवर्तन लाए हैं लोगों में। नाथ संप्रदाय के प्रति प्रेम या उनको उसमें शामिल होने का किसने सबसे ज्यादा प्रयास किया है? गोरखनाथ ने, और ये सबसे ज्यादा सफल भी हुए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि नाथ संप्रदाय के वास्तविक प्रवर्तक किसे माना गया है? तो चार गो ऑप्शन रहेगा, आदिनाथ, जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ। चारों ऑप्शन ऐसे ही दे देगा। अब पूछेगा कि वास्तविक प्रवर्तक कौन है, तो क्या बताओगे? गोरखनाथ। तो अच्छे, अरे प्रवर्तक संस्थापक एक ही हुआ। ठीक है, लिखो गोरखनाथ द्वारा। अगला पॉइंट, गोरखनाथ द्वारा, गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित योगी। अच्छा, योगी किसे कहते हैं, कौन बताएगा?
बताओ। हाँ, जो साधु संत के भेष में रहते हैं और साधु और क्या करते हैं, बस खाली भिक्षा मांग कर अपना खाना पीना जीवन याचना चलाते हैं और लोगों को क्या करते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। तो योगी के रूप में रहते हैं, उनको बोला जाता है योगी। तो योगी संप्रदाय को, योगी संप्रदाय को हाँ, गोरखनाथ द्वारा परिवर्तित योगी संप्रदाय को 12 पंथी, 12 पंथी, ठीक है जी, 12 पंथी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। यह जो 12 पंथी है ना, इसके 12 पंथी मतलब 12 को शाखा, कितने शाखा? शाखा मतलब क्या होगा? ये मत कहिए शाखा सहेली, ठीक है। हाँ, तो जैसे पेड़ का डाली देखो, तो डाली टूटा जाता है, उसको शाखा बोलता है कि नहीं बोलते हैं? तो इसके 12 पंथी मतलब 12 को शाखा थे, यानी 12 भागों में बांट दिया गया था, ठीक है। तो शाखा सहेली वाला शाखा नहीं है यहाँ पे, इस बात को ध्यान में रखना है। तो लिखो, यह 12 शाखाओं में विभक्त है। यह जो 12 पंथी है कितने शाखाओं में विभक्त है? 12। कितने शाखाओं में विभक्त है जी? 12। 6 शाखा, 12 में से 6 गो, 6 शाखा, 6 गो, 6 शाखा शिव द्वारा। किसके द्वारा जी? शिव द्वारा मतलब आदिनाथ, ठीक है ना। आदिनाथ को शिव बोला गया है। हाँ, तो 6 शाखा शिव द्वारा, ठीक है जी। तथा कि अच्छा 12 में से 6 निकल गए तो 6 कितना बचा? 8 बनू, 6 बचा, हमने नहीं किया 8 गो, तो 12 में से 6 हो जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो 6 शाखा तो निकाल दिए शिव द्वारा, तो 6 शाखा बच गया, ठीक है जी। तो लिखो, तथा 6 शाखा किसके द्वारा होगा? ये गोरखनाथ, किसके द्वारा? गोरखनाथ द्वारा। यही ना सबसे, दोनों लोग सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। तो 6 शाखा शिव द्वारा तथा 6 शाखा गोरखनाथ द्वारा विभक्त किया गया था, यानी बांटा गया था, ठीक है जी। अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मतलब कहाँ से सब लेकर आ गए? समझ में आ रहा है ना? तो लगेगा कि कहाँ से आया है, लेकिन अगर समझना चाहोगे तो बहुत इजी लैंग्वेज में समझ लोगे, ठीक है जी। और बहुत आगे के लिए तुम लोग का बेनिफिट हो जाएगा, हिंदी में कभी समस्या नहीं आएगी। तो 6 शाखाओं को शिव ने बांट दिया था, 6 शाखाओं को गोरखनाथ द्वारा जी बांट दिया गया था, ठीक है जी। अब हंसना नहीं है, क्योंकि हंसना क्या है? मना है। हंसना मना है। ये 4 गो ट्रिक है। हंसना से क्या होगा? हर्यक वंश, हाँ, हर्यक वंश, सुनाग वंश, म से मौर्य वंश, है से शुंग वंश। तो चलो वो इतिहास की बात है, इतिहास में नहीं आना है, हमें आना है हिंदी में। तो देखो, हंसना मना क्यों है? क्योंकि हंसने वाली बात है, ठीक है। तो हंसने वाली बात पे हंसना मना है। हम कहाँ हंसते हैं, हमें हंसना आते ही नहीं। चलो लिखो, नाथो, नाथों को, नाथों को, पॉइंट लिखो, नाथों को कौन फटा, कौन फटा, हाँ, कान फटा नहीं है, कौन फटा है, ठीक है। कौन फटा या भाकत फटा, फाकत नहीं है, भाकत फटा। पहले ही बोले थे हंसना मना है, कौन हंस रहा है जी? पहले ही ना बोले थे तुम लोगों से हंसना मना है, फिर भी हंस रही है लोग। देखो, नाथों को कनफटा या भाकत फटा, फटा भी कहा जाता है। ये पेपर में आ चुका है, पता है कहाँ से क्वेश्चन आया था? कनफटा किसे कहा जाता है? हम पहली बार देखा कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया। हाँ, तो अब ना नाथों को बोल सकते हैं। पहली बार मुझे अजीब लगा था, जैसे तुम लोग को लगा आप कनफटा ही क्या बोल रहे हैं।
हाँ। अब समझ लो क्यों कनफटा बोला जाता था। हाँ, अब नाथों को क्यों कनफटा बोला जाता था, इसका रीजन जानना चाहोगे ना। तो इनका रीजन ये था कि जो ये लोग थे कान में क्या पहनते थे, उसको क्या बोलते हैं, उसको कुंडल। हाँ, तो कनबाली ही याद आ रहा था, तो उसे कुंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कुंडल। तो कान में जब कुंडल पहनते थे ना, तो कान को छिदवाना पड़ता था, इसी वजह से कनफटा कहा जाता था। घुसल दिमाग में। हाँ, अब ना जाए तो फिर कबो ना जा सकल। तो हाँ, वही गहना जो कुंडल पहनेगा वो गहना नहीं पहनेगा। अब भाकत पट्टा कहाँ पे, यहाँ पे जो हाथ है ना, हाथ पे, यहाँ पे बाजूबंद या जो भी है वो पहनते थे लोग, उसको भाकत पट्टा भी कहा जाता था। तो ये क्लियर हुआ दोनों चीज। अब क्या, हाँ, तो ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ऐसा है जो ना समझ में आ रहा हो। हाँ, तो अब जानना चाहोगे कि नाथों में जो नौ नाथ सहित है उनका नाम क्या है। तो चलो इसको मिटा देना। हाँ, तो इस बात को समझ जाओ कि नाथ साहित्य को चार प्रवर्तक हुए हैं, आदिनाथ, जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ। तो आदिनाथ सबसे पहले माने जाते हैं, गोरखनाथ नाथों में सबसे प्रसिद्ध है, और नाथों में सबसे प्रथम आदिनाथ का स्थान है। नाथ संप्रदाय का वास्तविक प्रवर्तक गोरखनाथ जी को माना गया है। हाँ, हाँ, और ये चार शाखाओं में, सॉरी चार बोल रहे, 12 पंथी हैं। ठीक है, तो 6 शाखा शिव द्वारा, 6 शाखा गोरखनाथ द्वारा। नाथों को कनफटा, ये इंपोर्टेंट है, ये वाला स्टार बना लेना, इंपोर्टेंट बना लेना, ये पेपर में आ सकता है। नाथों को कनफटा या भाकत पठा भी कहा जाता है। तो अब आज के आगे लिखो नाथों के नाम, नाथों के नाम। ठीक है, हाँ, जो नौ नाथ है, कम से कम इतना तो आज जानिए लो, नाथों के नाम समझ। हाँ, तो नाथों के नाम जानना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि हम लोग क्या पढ़ क्या रहे हैं। हम्म, तो कितने नाथ है जी, ये तो कंफर्म हो गया ना। आज के बस गलती नहीं ना होगा, पेपर में तो जरूर आएगा। हाँ, आएगा कहीं नहीं, ये आता ही है, तुम्हारे सिलेबस में है तो आएगा नहीं। सिद्ध साहित्य भी सिलेबस में है, नाथ साहित्य भी सिलेबस में है। जिस जिसको डाउट होगा वो सीरीज का पहला दूसरा पेज निकाल कर एक बार देख लेगा, 12 वाला, तो उसका डाउट क्लियर हो सकता है वहां से। तो नाथों के नाम था 9 गो, कितने नाथ थे, 9। तो लिखो गोरखनाथ, गोरखनाथ, हाँ 4 गो तो पहले ही लिख लोगे, गोरखनाथ। फिर लिखो भीमनाथ, लाइन बाय लाइन चलो लिख लो कैसे भी, भीमनाथ। ठीक है, तीसरा लिखो नागा अर्जुन, नगार्जुन जिसको बोलते हैं। ठीक है, चौथा लिखो चरपटनाथ, चौथा लिखो चरपटनाथ, चौपट नहीं है, चरपट है। ठीक है, तो इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना है। इसको चरकानंद, इनको चरकानंद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चरकानंद भी बोला जाता है चरपटनाथ को। ठीक है, हाँ, अगला लिखो सत्यनाथ, सत्यनाथ। ठीक है, फिर अगला लिखो हरिश्चंद्र नाथ, हरिश्चंद्र नाथ। ठीक है, कितने हो गए, एक, दो, 9 को तक जाना है, 3, 4, 5, 6, और 3 7, 8, 9। चलो, हाँ, तो हरिश्चंद्र नाथ हो गया ना। अब लिखो जलंधर नाथ, ठीक है, जलंधर नाथ के बाद लिखो मल्ल्यार्जुन, मल्ल्यार्जुन। ठीक है, लास्ट लिखो जड़ भरत, जड़ भरत। कितने हो गए, 9 नाथ थे, 9 गो नाथ थे। ठीक है, गोरखनाथ, हाँ? 8वां नंबर है मल्ल्यार्जुन,
म आधा ल या अर्जुन, मल्ल्यार्जुन। ठीक है, हो गया सबका। गोरखनाथ, भीमनाथ, नागा अर्जुन, चरपटनाथ, सत्यनाथ, हरिश्चंद्र नाथ, जलंधर नाथ, मत्स्य, मल्ल्यार्जुन, जड़ भरत। ठीक है, अच्छा इसको याद कैसे करेंगे? याद हो जाएगा ये? याद हो जाएगा कि नहीं होगा? कैसे बताओ, फट से कैसे बता दोगे कि कितने नाथ हैं? अनाथों की संख्या पूरा सही सही। रट्टा मारने का आदत है ना, तो रट्टा भूल जाता है लोग। तो ट्रिक बताने से पहले तुम लोग को बताना पड़ेगा कि किस किस को डांस आता है। 1 3 5 नहीं करना है यहाँ पे, ये व्याकरण थोड़े है, हाल प्राण नहीं है। 1 3 5 कर दी हो गया है। यहाँ पे नाचना है कहाँ पे? जल में। कहाँ पे? किस में? गोभी में। गोभी मतलब गोभी। ठीक है, हाँ उसको कोई बोलते हैं। हाँ, तो देखो अब इसको मिटा दीजिए। अब मुझे याद करना है। क्या करना है? कैसे याद कर ले? तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा दूर तक नहीं जाना है। तुम्हारे आसपास में गोभी की खेती बहुत होती है, होती है ना जी? जिधर देखो गोभी का बगाने मिलेगा। हाँ, तो गोभी मिलेगा। अनाज तो सबको आता है, नाच तो सबको आता है। अभी तो बोला हाँ, अभी तो बोले तुम हाँ, अभी बोला हाँ। तो गोभी मिल गया हमें, अनाज सबको आता है, यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन सहज, सहज मतलब क्या होता है? आसानी से। सहज मतलब आसानी से, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन है कि नाचना कहाँ पे है? जल में। कहाँ नाचना है? जल में। ठीक है जी। तो अब हम लोग कुछ उपाय करते हैं याद करने का। ठीक है, गोभी मिल गया, ठीक है, गोभी मिल गया, नाचने भी आ गया, ठीक है जी। और सहज तरीके से, सहज और नाच कहाँ रहे? जल और में। ठीक है, तो हमें एक लाइन याद करना है, गोभी नाच सहज जल में। इतना ही तो याद हो जाएगा ना, कि इतना भी नहीं याद हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब समझ गए तुम, तो तेज लड़की हो। चलो, गो से क्या हो गया? गोरखनाथ। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? अब भ से क्या होगा? भी से क्या होगा? अरे गो हो गया, फिर भी पे जाएंगे ना, भीम नाथ। ठीक है ना, फिर एन नौ से क्या हो जाएगा? नगार्जुन। क्या हो जाएगा? नगार्जुन। ठीक है, और चौ से क्या होगा? चरपटनाथ। झटपट नहीं है, चरपट है। हाँ, समझ में आ रहा है कितना भारी है? अब भारी नहीं है। अब याद हो जाएगा? नहीं याद हो जाएगा? एकदम हिंदी बहुत मस्त है, पढ़ना चाहो तब। ठीक है जी। स से सत्यनाथ। क्या हो जाएगा? सत्यनाथ। अब ह बच गया, ह से क्या बनेगा? हरिश्चंद्र नाथ। हाँ, अब लगा तो तेज होगी बड़े लोग। ज से क्या होगा? जलंधर नाथ। क्या होगा? यहाँ तक हो गया जी। अब देखो एक चीज और समझना है हमें, इस ज से क्या हो जाएगा? अरे जलंधर नाथ तो हो गया, इस ज से हो जाएगा जड़ भरत। क्या होगा? जड़ भरत। ठीक है, और इस लॉ का कोई मतलब नहीं है। ट्रिक में कोई किसी का माई बाप नहीं होता है, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कैसे भी हमें याद करना है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ट्रिक में एक एक चीज मिलाओगे तो एक एक चीज नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं फॉल्ट आ ही जाएगा। इसी वजह से कोई ट्रिक को इतना प्रेफरेंस नहीं करता है, लेकिन हमें याद रखना है। ठीक है जी, तो लॉ से हमें कोई मतलब नहीं है, म से मतलब है। तो म से क्या हो गया? मल्ल्यार्जुन। ठीक है, अब बताओ, नाथ साहित्य में 9 को नाथ है, याद हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा ना। तो यहाँ तक हम लोग याद कर लिए, समझ लिए। ठीक है, तो इसके आगे अगर हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है जी, तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट नाथ है, जैसे गोरखनाथ हो गए, इनके बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है।
और आदिनाथ के बारे में पढ़ना है। हाँ थोड़ा बहुत जो है इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब ये खत्म हो जाएगा नाथ साहित्य, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ लिया जी? नाथ साहित्य स्टार्ट किया है। नाथ साहित्य में नाथों की संख्या 9 बताई गई है। कितने तक है? 9। और ये जो इसके आदि प्रवर्तक माने गए हैं 4 माने गए हैं। आदिनाथ, जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ। आदिनाथ में नाथों में सबसे प्रथम माने गए हैं। गोरखनाथ सबसे नाथों में प्रसिद्ध नाथ माने गए हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए गोरखनाथ द्वारा तो योगी संप्रदाय को 12 पंथी कहा गया है, ठीक है। इसको शिव ने 6 भाग में बांटा है और 6 को गोरखनाथ ने बांटा है। इन नाथों को कनफटा या भकत भाटा के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए नाथों की संख्या तो नाथों की संख्या 9 है। इसका ट्रिक है गोभी नाच सहज जल में, ठीक है। इतना अगर याद हो गया तो हम 9 नाथों को याद कर लेंगे, यानी गोरखनाथ, भीमनाथ, नगर अर्जुन, चरपटनाथ, सत्यनाथ, हरिश्चंद्रनाथ, जलंधरनाथ, जड़ भगत, मल्लार्जुन, ठीक है। तो यहाँ तक आज की क्लास हम लोग का क्या होता है, खत्म होता है। इसके आगे नाथ साहित्य में जो इम्पोर्टेंट नाथ है उनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो धन्यवाद।